गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवेंथ की बुक आधार का लेसन नंबर सेकंड रीड कर रहे हैं, जिसका नाम है हंसना एक नियामत है, जिसके लेखक विजय वर्मा जी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग अपनी बुक आधार का पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए। अपनी बुक आधार का आप लोग पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए। चलिए तब पढ़ते हैं। हंसना एक नियामत है। हंसना एक नियामत है। नियामत का अर्थ होता है ईश्वरीय देन। हंसना, प्रसन्नता क्या है? एक ईश्वरीय देन है। तो इसके कुछ पैराग्राफ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, जिसमें लेखक ने बताया था कि जो हंसता है, जो प्रसन्न है, वह मित्र बनाने योग्य है। लेखक ने सबसे बड़ी बात यही बोला था कि जो हंस सकता है, जो प्रसन्न है, वह मित्र बनाने योग्य है, और जो हंस नहीं सकता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वह खतरनाक भी है। लेखक ने फिर आगे बोला था कि कितनी मूर्खता की बात है कि जब छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, तो हम उन छोटे बच्चों की बातों को लेकर, हम भी बड़े जो हैं वो भी, हम भी छोटे हो जाते हैं और आपस में झगड़ा कर लेते हैं। और उन बच्चों का क्या है, वो बच्चे तो फिर आधे घंटे बाद आपस में खेलने लगते हैं, झगड़ा सब भूल जाते हैं। लेकिन हम उन्हीं बच्चों की बातों से जो झगड़ा करते हैं, उन्हीं को लेके हम सालों साल पालते पोसते रहते हैं और आपस में दूरियां बना लेते हैं। तो लेखक फिर आगे कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति जल्दी में किसी से टकरा गया। जल्दी थी इसलिए ज्यादा बात का समय नहीं था। वह बोला, एक व्यक्ति किसी से जा रहा था, रास्ते में टकरा गया और जल्दी थी इसलिए वह ज्यादा बात नहीं कर सका। सिर्फ वह बोला, महाशय, यदि इसमें मेरी गलती थी तो कृपया क्षमा करें। उस व्यक्ति ने बोला कि महाशय, यदि इसमें मेरी गलती थी तो आप मुझे क्षमा करें, और यदि गलती आपकी थी, यदि आप गलती पर थे, तो चिंता न करें। और वह आगे बढ़ गया। वह व्यक्ति बोला कि गलती अगर मेरी है तो आप मुझे क्षमा कर दें, लेकिन अगर गलती आपसे हुई है तो आप क्षमा न मांगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और वह यह कहते हुए आगे बढ़ गया। कितना अनुकरणीय उदाहरण है। अनुकरणीय का अर्थ होता है कितना अनुसरण करने, मानने, अपनाने वाला। कितनी अच्छी बात है जिसको हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। अगर दो लोग आपस में टकरा गए तो चीजें दो हो सकती थी। या तो आप उन्हें कुछ सुना सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा कि अगर गलती आपकी है तो कोई बात नहीं, और गलती मेरी है तो आप मुझे क्षमा करें। कितना अनुकरणीय उदाहरण है ये, कितना मानने वाली बात है बच्चों। लेकिन खेद है कि हम में से बहुत कम उसको अपनाते हैं। लेकिन कितने दुख की बात है कि हम में से बहुत कुछ लोग ही ऐसा करते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि गलती आपकी है तो आप चले जाइए, कोई बात नहीं, और गलती मेरी है तो क्षमा करें। कितने कम ही लोग इस बात को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को अपनाना चाहिए, इसका अनुकरण करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। ठीक है। यही नहीं, लेखक फिर आगे कहते हैं, यही नहीं, जो हंस सकता है वह पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है। जो हंस सकता है, जो हंसमुख है, वह पराजय में भी, यदि वह परास्त भी हो जाता है, तो वह हास्य की सृष्टि कर लेता है। तो वह हंस के उस पराजय को टाल देता है, कुछ समय के लिए उसको भुला देता है, हंस के उसको भुला देता है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाता है। और इस तरह पराजय भी जीत में बदल जाती है। और जब आप अपने मन में सकारात्मकता लाते हैं, तो इस तरह से आपकी पराजय भी जीत में बदल जाती है। इसके विपरीत हर चीज में बारीकी से माना अपमान की बात विचारने वाला। माना अपमान मीन्स होता है मान और अपमान। हर चीजों में छोटी छोटी बारीकियों से अगर आप अपना मान देखेंगे, अपना अपमान देखेंगे, विचारने वाला व्यक्ति हर समय उद्विग्न और चिड़चिड़ा रहता है। वह व्यक्ति हर समय चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहता है, और जीतने की तो क्या, किसी भी बात की खुशी उसको नहीं मिलती। जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनको जीतने की क्या, वो चाहे जीत जाए चाहे हार जाए, उनको किसी भी बात में खुशी नहीं मिलती है। उनके अंदर संतोष नहीं रहता। अगर जीत भी जाए तो उनको कुछ आगे पाने की चाह लगी रहती है। फिर से देखेंगे, यही नहीं, जो हंस सकता है वह पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है। जो हंस सकता है वह परास्त होने के बाद भी हास्य की सृष्टि कर लेता है। हंस के उस पराजय को टाल सकता है, अपने अंदर जो भी उसके अंदर पराजय को लेके चिंता है उसको टाल सकता है, और लोगों के सामने सकारात्मक रूप से पेश आ सकता है। गुस्से से नहीं पेश आता है वह, हारने के बाद भी। और इस तरह पराजय भी जीत में बदल जाती है। और लोग जब उसको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यह परास्त ही नहीं हुआ है, जैसे लगता है कि वह जीता हुआ ही है। इसके विपरीत हर चीज में बारीकी से माना अपमान की बात विचारने वाला, हर चीज में
मान अपमान की बात विचारने वाला हर व्यक्ति हमेशा गुस्सैल और चिड़चिड़ा रहता है, और जीतने की तो क्या किसी भी बात की खुशी उसको कभी नहीं होती। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।